नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आम से खास के एक सफर में। आज बहुत ही खास शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहेंगे। ये एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार पिछले कई सालों से कुत्तों की सेवा करते आ रहे हैं, कुत्तों को खाना खिलाते आ रहे हैं। हमारे शख्स बैतूल जिले से है और बैतूल जिले में गऊ थाना से है। आज मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा, तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच प्रदीप जावलकर जी है, जो लगातार पिछले कई सालों से कुत्तों को भोजन कराते आए हैं और मैं देखता आया हूँ, मैंने खुद ने समक्ष देखा भी है कि लगभग रात के 9 से 10 के बीच में अपने घरों में कई सारी रोटियां बनाकर ले जाते हैं और उनको खाना बांटते हैं। तो जावलकर जी, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके मन में ख्याल कैसे आया कि हमें कुत्तों को खाना खिलाना है? देखिए, ऐसा है कि ये हम जो सेवा कर रहे हैं वो करीब 9.5 वर्षों से कर रहे हैं जी। और कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिसके पहले हमारे परिवार में किसी ने एक डॉग या कोई जानवर नहीं पाला था। कुछ घटना ऐसी हो गई, अगर मैं उसको विस्तृत से बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मतलब उसको शॉर्टकट में आपको ये बता देता हूँ कि एक मतलब कुछ घटनाएं हो गई थी। फिर तब हमें समझ में आया कि जानवर हमारे आपके जैसे ही है। वो हमारे जैसे आपके जैसे हम भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे, सारी चीजें जो मतलब शरीर अलग है लेकिन जान एक जैसे ही है। ये चीजें हमें तब समझ में आई जब हम ये जो मतलब ये हमने जब जानवरों को मतलब पाला, ये डॉग्स को मतलब खाना वाना देने लगे, ये सब चीजें होने के बाद में, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारे किसी ना एजुकेशन सिस्टम में या हमारे पारिवारिक माहौल में ना समाज में सिर्फ एक और एक बात चलती है, और ये मैं बड़े दुख से बात कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ मतलब पढ़ने लिखने और अच्छी नौकरी और जो हमारे दिमाग में डाला जाता है बचपन से, इसके अलावा हमें कभी मतलब ये कहा जाए कि हमारे समाज में सफलता मतलब अच्छे पैसे कमाना है, बिल्कुल बिल्कुल, न कि सेवा करना। तो ये जो भाव आपके मन में आया, तो आपने बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे जिसके कारण आपके भाव में, तो आपने ऐसे चुनिंदा कुछ कुत्ते ऐसे पाल के रखे हैं जिन्हें आप ये खाना वगैरह देता है, या फिर मतलब किस प्रकार से आप सेवा करते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्या होता है कि जैसे मैं रात को करीबन 9 साढ़े 9 बजे निकल जाता हूँ, तो हम जो भोजन बनाते हैं उसमें दूध, रोटी और चावल, ये तीनों मिक्स करते हैं। अच्छा। और जो मतलब गली के स्ट्रीट डॉग रहते हैं उनको हम भोजन कराते हैं। मैंने खुद ने देखा कि इन लगभग मेरे ख्याल से आप 1 या 2 पाई की रोटी लगभग बनती होगी रोज। मतलब ये मान के चलिए, मैं आपको अगर इस तरीके से बताऊं तो करीबन 6 दिन में एक 30 किलो की आटा और 30 किलो का चावल। बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि मतलब दूध, डेली का दूध करीब 3 से 4 लीटर नहीं, 10 लीटर दूध लग जाता है डेली लगता है। मतलब उससे तो, आप ऊपर ही मानिए, उससे कम नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी बात है कि मान लो रेगुलरली ये अपने खर्चों पे करना, और ऐसा भी नहीं कि चुनिंदा कुछ डॉग्स होंगे, ऐसा नहीं है। वे लगभग 9:30 बजे रोज निकल, मैं खुद देखा हूँ, मैं साक्षी हूँ इस बात का कि लगभग 9:30 बजे ये खाना आप घर पे बनवाते हैं। बिल्कुल। ये आटे से रोटियां बनाते हैं। बिल्कुल। किस प्रकार का तैयार करते हैं आप? ये जो रोटियां रहती है, जो हमारे घर में जो खाने के लिए रोटियां बनती है, बस फर्क इतना रहता है कि हम घरों में जो रोटियां 3-4 लोगों की रोटियां बनती है वो बहुत पतली रोटी बनती है, क्योंकि हमारे पास करीब 150 डॉग है। 150 डॉग है, 150 करीब 150 डॉग है। 123 तो डॉग मैंने एक दिन गिने थे और उससे फिर भी बाकी रह गए थे। तो ऐसा मेरा अनुमान है वो 140 से ऊपर है। उसको मैं आमतौर पे मतलब हो सकता है 155 भी हो, 160 भी हो सकते हैं, लेकिन उसको मैं मोटे तौर पे 150 कहता हूँ डेली। और इसमें एक चीज ये है कि जो मैं आपको बता रहा था, डेली चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, होली हो, दिवाली हो, किसी की शादी क्यों ना, कोई भी त्योहार, कुछ भी XYZ कुछ क्यों ना हो, आपकी ये सेवा कंटिन्यू चल रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है कि आपको ये करना है? देखिए, मेरे हिसाब से तो आप उसको ऐसा मोटिवेशन शब्द ही मेरे गलत है। मोटिवेशन तो क्या मतलब, किसी व्यक्ति को अगर ये कहे कि उससे मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो मोटिवेशन की बात नहीं है। अगर आपका दिमाग जिंदा है, आप में सोचने समझने की शक्ति है, तो ये मेरे साथ की बात नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति है, बुद्धि है, तो ये भाव उसमें आ ही जाता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों पैदा हुए, हमारा क्या उद्देश्य है। मुझे भी लगता है कि ईश्वर ने सिर्फ इंसान में ही ऐसी क्षमताएं दी है जो समझ सकता है कि ये सही है, ये गलत है। बाकी अन्य किसी जीव में क्षमताएं नहीं दी है। बिल्कुल। तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। हमारी पूरी जनरेशन लगी रहती कि हमें ये कमाना है, वो कमाना है, बस कमा के क्या करना है ये किसी को नहीं पता होता है। जीवन का असल मूल बहुत कम लोगों को पता है।
जनरली आप जैसे ये बहुत सारी रोटियां जो बनाते हैं, तो कभी ऐसी नोकझोंक नहीं हुई आप हस्बैंड और वाइफ में कि इतनी सारी रोटियां बनाना पड़ रहा है या ऐसा कुछ? देखिए उसके लिए काम प्रॉपर मतलब ना सिस्टम ये कि काम वाली बाई आती है जो रोटी अच्छा, बनाती जी, है। हाँ, हाँ। लेकिन स्थिति ऐसी भी बनती है कई बार कभी कि वो नहीं आ पाती, कि हाँ। वो नहीं आ पाती। तो जैसे मान लो मतलब मैं उसको एक आम तौर पे एक मतलब जो मेरा जो जीवन जीने का तरीका है या जो ये काम करने का ऐसा है कि मतलब अगर आप ये थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जी। जैसे मान लो मेरी मेरी सोच ऐसी है कि मान लो मेरा बच्चा पानी में डूब रहा है, हाँ, हाँ। तो मैं क्या करूंगा? हाँ, हाँ। तो मैं बिना कुछ सोच, हाँ, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं हाँ, सिर्फ इतना सोचूंगा उसको कि क्या बचाना है। कि मुझे उसे बचाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी मन में एक मतलब एक सेकंड का भी कभी पूरे इतने सालों में 9.5 वर्षों में हाँ, ऐसा एक पल भी कभी नहीं आया हमारे जीवन में कि हम क्यों कर रहे हैं, हम इतना पैसा अपने जीवन में अपने खुद के ऊपर खर्च कर सकते हैं बिल्कुल, और हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कभी जीवन में नहीं आया। हाँ। और हमारी इच्छा ये है कि हम और बेहतर क्या कर क्या कर सकते हैं। सकते हैं? मतलब हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं जैसे मान जैसे लो आप जैसे 9:30 बजे निकलते हैं दिन में, जी, तो ये सालों से करते आ रहे हैं, लगभग आपको 15 साल है, लगभग हो गए। 9.5 वर्ष हो गए। 9.5 साल हो गए। 9.5 साल में एक बड़ी बड़ी बात होती है कि एक भी दिन बिना रुकावट के आपको कहीं जाना भी होता होगा बाहर, तब उस समय कैसे हो पाता है? उस समय बिल्कुल ऐसा पहली बात तो ये है कि हमारे दिमाग में कि हम जो भी प्लानिंग बनाते हैं क्या बोलते हैं वो इस शेड्यूल समय बनाते हैं को देख वो करके बनाते हैं। इस शेड्यूल को बना के रखते हाँ, हैं। हाँ, लेकिन फिर भी बाय द वे ऐसी कोई स्थिति बनती है हाँ, बाय द वे, हाँ, तो जैसे मान लो कि हम जब जाने लगे तो हमारे बहुत सारे मित्र बन गए हैं। जी। तो वैसे जैसे मान लो कि हर एरिया में हम मित्र है जो हमारे हैं, जो ऐसा ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में हमें ही डाकू खाने के बहुत सारे लोग हैं। हाँ, हाँ, मगर वो सिर्फ फर्क इतना है कि हम थोड़े से बड़े स्तर पर कर रहे हैं हाँ, वो और अपने-अपने वो स्तर पे काम हाँ कर रहे हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं। तो उन जी। लोगों से हम क्या कहते हैं भाई कि आप एक काम कीजिएगा आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे बदले आप बिल्कुल थोड़ा-सा, बिल्कुल हाँ क्योंकि वो इनको आदत लग चुकी है। हाँ मतलब उनको आदत है कि हाँ भाई, हमें इतने समय खाना मिलता है, तो वो रास्ता देखते होंगे। बिल्कुल तो ऐसा भी होता होगा कि इसकी वजह से आपके घरों के आसपास ज्यादातर कुत्ते पाए जाते होंगे, और इससे मोहल्ले को भी बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती होगी, बहुत सारे कुछ कुछ बातें हुई होगी। देखिए इसमें ऐसा है कि जो आपने बोला कि बहुत सारे कुत्ते तो ऐसा होता है कि जैसे सभी को पता है यहाँ से मतलब काफी क्षेत्र मतलब यहाँ से करीब 5 किलोमीटर से इधर चिकलार जी। और 5 किलोमीटर तक कोठी बाजार, कोठी बाजार, हाँ। यानी 10 किलोमीटर क्षेत्र में इतना पता है कि ये बंद जो नाम से जानते हैं वो नाम से, जो नाम से नहीं जानते हाँ, हैं उन्हें पता है हाँ कि उन्हें पता है कि यार ये डॉग को पाल लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कई जगह आपने ऐसा देखा होगा कि ये मतलब जो डॉग से बच्चे देते हैं हाँ। वो क्या करते हैं कि हमारे घर के सामने सुबह सुबह लाके छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, छोड़ देते हैं कि वो छोटे बच्चे हाँ। रहते हैं, फिर वो मतलब उसको हम रख लेते हैं। हाँ, रख लेते हैं फिर हम उसको कभी कभी भी ऐसा मन में विचार नहीं आता कि संख्या बढ़ रही है, ऐसा कभी मन में विचार आया भी नहीं और आएगा भी नहीं। नहीं, मेरा आपसे जैसे क्वेश्चन ये था कि जैसे अब आसपास कुत्ते हैं, गंदगी भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनमें समझ नहीं होती कहाँ क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं बिल्कुल करना है। या फिर हो सकता है कि अननेसेसरी बीच में सुनने में आता है कि कुछ कुत्ते ने किसी को काट दिया, या फिर मतलब किसी के पीछे दौड़ गए, तो ऐसी कुछ घटनाएं होती होगी जिसका सामना आपको करना पड़ता है। आपका सवाल का स्टेप बाय स्टेप, जब पहले आपने सवाल किया कि ये गंदगी करते हैं, हाँ। बिल्कुल जो छोटे बच्चे रहते हैं, हाँ, हाँ। जो बड़े डॉग से रहते हैं वो समझदार हो वो जाते समझ गया, हैं बिल्कुल। और जो छोटे डॉग से रहते हैं, हमारे पास में है कुछ अभी, जी। तो वो गंदगी कर देते हैं। तो हमारा काम है कि क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ डॉग को खाना दे रहे हैं जी। कि मतलब साफ सफाई से मतलब वातावरण को रखना। जी। जैसे हम सुबह जैसे क्या सुबह उठे नहाए मतलब क्या कहना चाहिए उसे कि अपनी दिनचर्या करी और चाय वाय पिए, उसके बाद में हम विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं कि हम उसको मतलब उसको कुत्ते का बच्चा नहीं, हम अपने बच्चे हम ये हाँ, बिल्कुल। ऐसा मान के चलते कि हमारे बच्चे ने टॉयलेट कर दी हाँ। है और हम जैसे मान लो जो पड़ोस में है वो सारी गंदगी में अपने हाथों से साफ कर देता हूँ। बाप रे, हाँ, हाँ, हाँ। और ये रूटीन डेली चलता है, डेली चलता है। सुबह उठ के एक राउंड लगा, और दूसरे आपके सवाल का जवाब कि इससे पड़ोस से क्या मतलब कोई नोक-झोंक हुई हाँ, होगी। तो उसमें ये कि ये जब क्या होता है हमारी तरफ से समझदारी हो जाती है कि हाँ। उनको कभी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप यहाँ गए, और कभी ऐसा अगर बाय द वे चूक हो जाती तो हम उनको कि क्या मतलब उनको कि हाँ भैया ये ऐसी ऐसी चीज हो गई है तो हम उसको साफ कर देते हैं। जी, जी। दूसरे सवाल का जवाब आपका ये हो गया। अब तीसरी जो आपका सवाल था कि ये जो कुत्ते काट देते हैं, हाँ। अभी आपने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है अभी कुछ 15-20 दिन पहले, शायद 8 तारीख को या 1 महीना हो गया या 15-20 दिन हुआ है, मेरे हाथ में कम से कम जो छोटे बच्चे क्या बोलते उसको जो जिनकी डेथ हो चुकी है, करीब ऐसे 500 बच्चे होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है, मतलब जिनका हाँ। जो छोटे रहते हैं उनको माँ का दूध वगैरह नहीं मिला, तो कम से कम मैं 500 से ऊपर होंगे, मैं 500 बता रहा हूँ अपने आसपास नहीं मतलब हाँ हमारे मेरे हाँ, 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 आपके देख रेख में। हाँ 500 बच्चे खत्म हो गए हैं। कैसे खत्म हो गए हैं
कि जब तक उनको प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको माँ का दूध नहीं मिलता तो आप उसकी कितनी केयर कर लो, हम अपनी तरफ से पूरी केयर करते हैं लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये कि मैं अभी मेरे पास बता रहा हूँ कि 150 डॉग है जो डेली इनको कराता हूँ मैं खाना, तो कभी भी आज तक, क्योंकि जैसे 150 तो आज हुए हैं मगर वो पहले 2 से थे, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए। जब हम खाना देने जाते हैं तो कोई हमें बिना जाना पहचाना डॉग दिख जाता है, हम उनको खाना खिलाते हैं तो वो अपनापन जुड़ जाता है, उसे पता है कि यहाँ खाना मिलता है, वो रेगुलर मिल जाता है। आज तक कभी भी मैं एक बात बहुत अच्छी, ये सोसाइटी को जितने भी लोग ये चीजें देख रहे हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई भी डॉग नहीं काटता, कोई भी नहीं। मैं बहुत ये बात मतलब बिना वजह के तो कोई नहीं काटता, बिना वजह के कोई भी नहीं काटता। मतलब ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी कहता हूँ, ऐसे मैं डॉग लवर हूँ, इसीलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये क्या बोलते हैं उसको कि भाई एक सोसाइटी को गलत संदेश नहीं देना चाहता। मैं साफ सुथरी, कभी भी आज तक किसी डॉग ने नहीं काटा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात, ये जो माहौल बनाया जाता है, ये क्या होता, हमारे जो डर होते हैं, हमें जो डर मन में भर दिया जाता है बचपन से किसी चीज को लेके, वो डर हम चाहे वो डॉग्स के मामले में हो या किसी भी किसी जानवर के मामले में, बेवजह तो कोई भी जानवर किसी को परेशान नहीं करता। एक डर जो होता है कि हाँ ये हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हम भी तैयार रहते हैं, इस टाइप का कुछ बन जाता होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ में और डॉग के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिनके साथ अत्याचार हो रहा है या जिनके लिए गलत बोला जा रहा है, मेरे लिए कोई चीज ऐसी बोली जा रही है कि मैं वो उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ, आपके लिए कुछ बोली है, आप अपना पक्ष रख सकते हो कि ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन वो उनके मामले में है कि वो बोल ही नहीं सकते, ऑप्शन नहीं होता है। और सोसाइटी में मैंने ऐसा चीज मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई डॉग नहीं काटता है। और दूसरी बात ये कि डॉग भूखे रहते हैं तो अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये मैं बहुत दुख से सोसाइटी के लिए कह रहा हूँ कि बहुत एजुकेटेड लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, मतलब मैं किसी को अनपढ़ गवार तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब ये जरूर कहना चाहूंगा इसको कि जैसे हम कहते हैं मतलब किसी को हम ये कोई गलत तरीके से ना ले कि हम किसी को अगर आम भाषा में किसी को कुछ नहीं समझता है या उसको, तो हम उसको गाउठी कह देते हैं। ये कोई मतलब तो वो कोई गाउठी नहीं होता, उसको हम गाउठी कहने का मतलब क्यों कम समझदार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि डॉग्स या दूसरे प्राणी भी, यहाँ से बात डॉग्स की नहीं हो रही है, जैसे ये सभी जानवर की हो रही है। मैं एक चीज में ये ऐड ये करना चाहूंगा कि किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। अभी थोड़े दिन पहले ईद आई थी, मुझे हिंदू मुस्लिम किसी समुदाय से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मतलब एक बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत विवेक से, बहुत बुद्धि से, सोच समझ के बात ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि करीबन 70 से 80% लोग नॉनवेज का करते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी ये चीज नहीं सोची कि हम उसकी हत्या कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि मैं सरकार पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर बात सच्चाई वाली ये है कि ना सरकार चाहती है, ना लोगों में ये क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ लोगों का ये सोचना ऐसा है कि ये हमारे खाने के लिए बने हुए हैं और हमें खाना है। वो इतना सोच ही नहीं पाते कि ये एक जानवर, हम जैसा शरीर है, हमारे बच्चे जैसा शरीर है, तो वैसे ही इसका भी एक शरीर है। वो मतलब लोगों का ध्यान वहां तक जाता है। हाँ, और सिर्फ बात आप यहाँ तक समझिए कि जैसे कहते कि उसकी जान ले ली, सिर्फ आपने उसकी जान नहीं ली है। आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए कि आपने सिर्फ उसकी जान नहीं ली है, उसको इतना कष्ट दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको उसका 1 करोड़वा हिस्सा भी अगर आपको मिले तो आप मतलब उसको सहन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं बहुत गंभीरता से बात करना चाह रहा हूँ कि जो 1 करोड़वा हिस्सा कि अगर आप उसको जैसे कि जो बकरे कटते हैं, मुर्गे कटते हैं, तो कई बार जैसे जो बकरे कटते हैं उसको उल्टा लटकाया जाता है, उसकी टांगे बांधी जाती है। हो सकता है कि वो बहुत दिन से भूखा हो, बहुत दिन से, या उसकी टांग टूटी हुई हो। हमारे समाज को संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी ये कलयुग की शुरुआत है, जो चीजें कलयुग की शुरुआत है। लोगों की मतलब कहा जाए कि जो जमाना चल रहा है, जिस तरह से हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि हम लोग जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग देखा से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग हमारी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये तो बहुत अलग बातें हो गई। लेकिन आपका जो ये जो काम चल रहा है,
मान लो अभी जो आप करते आ रहे हैं लगातार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ऊपर से आपने बताया कि आपके पास 150 की संख्या में अभी डॉग्स है जो बिल्कुल जो आपका वेट करते रहते खाने को लेकर के। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि ईश्वर जिम्मेदारी देता है तो कंधे भी देता है। मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से भी से कहता हूँ। मतलब ये जैसे क्या हुआ कि जैसे सबसे पहले हमने जब जब ये डॉग पालना शुरू किया था, जब वो मतलब एक से दो हुए, दो से तीन हुए, दो से तीन से चार हुए, संख्या ऑटोमेटिक। आज ऐसा नहीं कि हमने पालना चालू किया और 150 हो गए, वो 4 से 5 हुए। फिर एक समय ऐसा है कि हमें थोड़ी सी दिक्कतें होने लगी। हाँ दिक्कतें होने लग गई कि भाई खाना बहुत ज्यादा बनाना पड़ रहा है, हाँ समय बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ। लेकिन फिर हमने वो ये सोचा कि नहीं, कि मतलब ये तो साथियों, जैसा प्रदीप जी ने बताया कि लगभग 9 वर्षों से वो कुत्तों की सेवा करते आ रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के वो अपना एक यूं कहा जाए कि अपना धर्म मानकर उस सेवा करे जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में लगभग 30 किलो गेहूं लग जाते हैं और साथ में चावल लग जा रहे हैं, दूध लगभग 10 लीटर आसपास एक दिन में लग जाता है। तो इतनी सेवा वे अपने बलबूते कर रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस नेक कार्य से जुड़िए, आपसे जो मदद हो पाए आप तो इनके साथ जुड़िए। शायद ये कारवा और बढ़ सकता है और भी आपके माध्यम से सहयोग हो सकता है। जितनी ज्यादा सेवा कर सकते हैं हम इनके माध्यम से कर सकते हैं, आपसे नहीं हो पाता तो जिस माध्यम से इनसे जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। मैं अपने लिंक में इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा, साथ में मेरा नंबर भी रहेगा। आपको जिस माध्यम से जुड़ना है आप जुड़कर इनकी सेवा कर सकते हैं। जावलकर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे, क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैं तो सारे दर्शकों को ये यही कहना चाहूंगा कि चाहे वो व्यक्ति किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, किसी भी सामाजिक स्थिति का हो, किसी भी उम्र का हो, ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। ईश्वर ने आपको भरपूर ताकत दी है। बस आप मतलब पहले सोच लीजिए कि हमें कुछ काम करना है। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको भरपूर संभावनाएं दी है। आप कहीं कमजोर नहीं है, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ इसलिए सीमित नहीं कि हम दो मतलब पैसे कमाए, घर बना ले, संपत्ति बना ले, इसीलिए हम पैदा नहीं हुए हैं। हमारा ये मतलब सिर्फ इतना धर्म नहीं कि हम अपना पेट भर ले, औरों के लिए करें, औरों के लिए जिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके आप अपने आसपास ऐसे कुछ लोगों की सेवा करें जिनसे जो सक्षम नहीं है उनकी मदद करें। और ऐसा जरूर नहीं है कि मदद करने के लिए हमारा सक्षम होना जरूरी है। आपके अंदर नेक भाव हो तो ऊपर वाला व्यवस्थाएं बराबर बना के देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।